आज क्या करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे, समझे ना, मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए एक भी सवाल इससे नहीं छूटेगा। अगर जो भी सवाल आएगा वो ह्यूमन ब्रेन से नहीं छूटेगा। तो आ जाइए, देखिए ये क्या है, मानव मस्तिष्क है। ये क्या है, मानव मस्तिष्क। अब देखिए इसमें जो है ना, मानव मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये जो है ना, मानव का जो दिमाग जो होता है, ये जो ब्रेन जो है वो कितने भाग में बटा है, 3 भाग में। पहला ये कौन आ जाएगा, अग्र मस्तिष्क, समझ रहे, ये आगे वाला जो हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये अंदर, इसके अंदर क्या होगा रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क रहेगा। और उसके बाद ये वाला साइड देख रहे हैं, ये वाला साइड, ये वाला क्या है, तो ये पश्च मस्तिष्क है, इसको क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क। तो समझ में आ गया, ये जो है ना ब्रेन जो है ना कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। एगो पहला कौन आ जाएगा, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क, अर्थात ये पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क बोलेंगे, समझ गए। जैसे कि ये देखिए, ये वाला भाग जो दिखा रहा है अग्र मस्तिष्क दिखा रहा है, और उसके बाद ये वाला भाग जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, मध्य मस्तिष्क, और ये वाला भाग जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, पश्च मस्तिष्क दिखाएगा। क्या दिखाएगा, पश्च वाला भाग दिखाएगा, समझ ना, ये अंतिम वाला भाग दिखाएगा। तो समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, अब देखिए हम अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। अग्र मस्तिष्क में देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसमें 3 चीज होता है। अग्र मस्तिष्क में जो ध्यान में रखेगा 3 चीज होता है। पहला कौन होगा, सेरिब्रम, उसके बाद क्या होता है, थैलेमस, उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो आ जाइए सेरिब्रम के बारे में हम जान लेते हैं। पहले आ जाइए सेरिब्रम का कार्य क्या होता है वो देखिए। तो देखिए सेरिब्रम का जो कार्य होता है, जैसे कि अगर मान के चलो ये यादाश्त होता है, इसे जो है ना हिंदी में कहा जाता है परमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमस्तिष्क। ये जो है ना दिमाग का सबसे बड़ा, अर्थात ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होगा वो कौन होगा, सेरिब्रम होगा। ये यादाश्त का काम आता है, मेमोरी का काम होता है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर कोई चीज अगर जल्दी याद कर लिए, क्या किए, जल्दी कर लिए, तो उसका क्या होता है, तो सेरिब्रम तेज होता है। और कोई क्या होता है, तो बहुत देर से याद करता है, तो सेरिब्रम उसको क्या होता है, कम होता है। ये वो क्या करेगा, तो देखिएगा कि माने खूब घसेगा, खूब रटेगा है ना, और तब पर भी उसे क्या करेगा, माइंड में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, उसका सेरिब्रम क्या होता है, बहुत जो है ना वो कम होता है। और जिसका सेरिब्रम बहुत अधिक होता है, ज्यादा तेज होता है, वो क्या हो जाएगा, तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा, जल्दी क्या होता है, हो जाता है, याद हो जाता है। तो समझ गए, सेरिब्रम को क्या बोलेंगे, तो ये यादाश्त होता है, अर्थात इसे मेमोरी भी कहा जाता है। समझ गए, अगर ज्यादा दिमाग बुद्धि तेजी हो जाता है किसके कारण, ये सेरिब्रम के कारण होता है, समझ गए। देखिए सेरिब्रम किसको बोलेंगे, तो ये वाला भाग दिखा रहा है, ये जो दिखा जो रहा है, ये बुनका भाग जो होता है, रंगे हुआ रेड कलर से है, लाल कलर से जो रंगा हुआ भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या पड़ गया, सेरिब्रम, समझ गए ना, सेरिब्रम पड़ गया, क्या पड़ गया, सेरिब्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रम, सेरिब्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम बोलेंगे, समझ में आ गया। अब आ जाइए थैलेमस, सेरिब्रम के बारे में समझ गया। अब आ जाइए थैलेमस। तो देखिए थैलेमस का काम क्या होता है, समझ ना। तो थैलेमस ये दिख रहे हैं, ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। इसको नाम क्या बोलेंगे, थैलेमस, थैलेमस। ये वाला भाग कौन हो जाता है, थैलेमस हो जाता है। तो आ जाइए थैलेमस का काम क्या होता है, तो थैलेमस का काम होता है बाहर का ज्ञान प्राप्त होना। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर ठंडा, तो ठंडा लगना तो बाहर का ज्ञान होता है, गर्मी लगना बाहर का काम है, समझना। तो ठंडा और गर्मी लगना ये क्या होता है, बाहर का काम। अगर मान के चलो, अगर जैसे कि हम यहाँ बिट्ठू काटे, क्या करें, ये इसको दाबे, जोर से काटे, तो दुखाया, हमें क्या किया, दुखाया, तो ये किसका काम होता है, थैलेमस का काम होता है। इसको अगर इस पर मारते हैं, क्या करते हैं, मारते हैं, तो ये हमें महसूस होता है, तो किसका काम है, थैलेमस का काम है। किसका काम है, थैलेमस का। देखिएगा कि शराबी जो है ना, शराब को क्या कीजिएगा, अगर मान के चलो कोई शराबी शराब पिया हुआ है, तो उसको खूब पिटान कीजिएगा, तो तभी उसे पता नहीं लगेगा। मगर जब है ना वो सुबह में सो के उठेगा, तब उसको पता लगेगा, तब बोलेगा माँ गे, बाबू गे, है ना, तब उसे क्या करेगा, पता लगेगा शराबी के, है ना, कि हमको क्या किया था, पिटान लगा था रात में, समझ में आ गया ना। तो ये किसके कारण होता है, थैलेमस के कारण। तो थैलेमस का समझ में आ गया, है ना, कि बाहरी भाग का क्या करता है, अनुभव लगाता है, जैसे कि ठंडा लगना, है ना, गर्मी लगना, उसके बाद पिटान उटान करना, है ना, ये सब का महसूस जो आता है बाहर वाला भाग को, उस किसका काम है, थैलेमस का काम है। अब आ जाइए हाइपोथैलेमस। तो देखो हाइपोथैलेमस क्या है वो देखिए, समझ ना। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जो देखिए हाइपोथैलेमस से जैसे कि प्यास, क्या लगना, प्यास लगना, ये अंदर के काम का पता करता है। किसके काम, शरीर के अंदर के काम का पता करता है। जैसे कि प्यास लगना, क्या बोलेंगे, तो प्यास लगना, भूख लगना। उसके बाद देखिए प्यार करना, घृणा करना, समझ गए ना, नफरत करना, गुस्सा आना, किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। हगटन आना, मूत्रन आना, किसका काम है, हाइपोथैलेमस। ये जो है ना सब पता कौन कर देता है,
हाइपोथैलेमस के कारण लगता है, समझे ना। हाइपोथैलेमस से ही प्यार करने का क्या करता है और नफरत करने का क्या करता है, मन करता है। हाइपोथैलेमस जो है ना सबसे अधिक जो है ना लड़का में सब अधिक पाया जाता है और लड़की में क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रहता है ना सबसे अधिक लड़का में रहता है, तब ना देखते चट्टा सा पावर में रहेगा, ऐसे करके चलेगा, चश्मा लगा के ऐसे करके उठेगा। चट्टा सा को लाठी से डेंगा देना चाहिए, है ना, लाठी से मारना चाहिए, तब सोच करना चाहिए, समझ ना। तो समझ में आ गया कि लड़का में क्या होता है, हाइपोथैलेमस अधिक होता है, लड़की में क्या होता है, हाइपोथैलेमस कम होते हैं। छोटी समझ ना, देखिएगा कि लड़की कुटनी कट्टा से काटती रहेगी, समझ गया, मत ताकेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम होता है, समझ गया ना। उसके बाद आ जाइए, ये समझ लीजिए अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग समझ लीजिए, एक सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में क्या है, समझ में आ गया, है ना। अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, वो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये वाला भाग होता है, इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क वाला होता है। देखिए मध्य मस्तिष्क में ना दो भाग में बटा हुआ है, एक बोल कार्पोरा और एक क्या है, सेरिब्रम। अब आ जाइए कार्पोरा का काम क्या है और सेरिब्रम का काम क्या है। तो कार्पोरा का काम क्या होता है, देखना और सुनना, जैसे कि आंख से देख रहे हैं और कान से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये किसका काम है, कार्पोरा का काम है। ये तुरंत देखेगा, तुरंत सुन के और जाएगा कहाँ के लिए, दौड़ कहाँ, सेरिब्रम तक, कि पता करो कौन है, क्या है, समझ ना। तो ये क्या करता है, सेरिब्रम उसे बताता है कि ये तो है हमरे वाली, समझ ना। ये क्या करता है, बताता है, कौन, सेरिब्रम बताता है, समझ ना। तो यहाँ से समझ में आ गया कार्पोरा का काम क्या है, देखना और सुनना, देखना और क्या है, सुनना है, समझ ना, क्या है, सुनना है। देखना और सुनना किसका काम है, कर्पूरा का। अब आ जाइए कर्पूरा के बारे में समझ में गया। अब आ जाइए सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रल के बारे में। तो सेरिब्रल का काम क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलो ये ब्रेन क्या है, ये जो है ना बीजी है, समझ लेना। तो ये क्या करेगा, एक बीजी रहेगा, मान के चलो एक व्यक्ति से अगर कोई बीजी बहुत परेशान है, वो काम उसका बहुत है तो बहुत परेशान है, उससे सट नहीं रहा काम, तो क्या करेगा, वही काम करने के लिए दूसरा व्यक्ति को वहां क्या करेगा, बुलाएगा, तब दो व्यक्ति हो जाएगा, तो जल्दी से क्या कर लेगा। वही है क्या, सेरिब्रल, है ना। सेरिब्रल में ये होता है, ये माइंड जो है ना, ये देख रहा है रीड और माइंड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, संबंध बनाता है, समझ ना। माइंड और रीड का क्या करता है, जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल करता है। कौन करता है, सेरिब्रल करता है, समझ में आ गया। तो माइंड और रीड के जोड़ने का काम करता है कौन करता है, तो सेरिब्रल। जैसे कि अगर मान के चलो आप अगर माइंड से किसी चीज को अगर अध्ययन से गौर से अगर पढ़ रहे हैं, किसी बुक को अध्ययन से क्या कर रहे हैं, गौर से पढ़ रहे हैं, आप कोई व्यक्ति आया और आपको जो है ना ऐसे कर दिया, तो आप कैसे माने ऐसे करके क्या करते हैं, बेचक ढंग से उठते हैं, समझ ना। तो ये किसका काम है, सेरिब्रल का काम रहता है, समझ लेना, सेरिब्रल ये काम करता है। अब आ जाइए, ये तो समझ गया मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब आ जाइए पश्च मस्तिष्क के बारे में समझेंगे। ये देखिए पश्च मस्तिष्क के भाग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेरिबेलम, क्या बोलेंगे, सेरिबेलम, क्या बोलेंगे, सेरिबेलम बोलेंगे, समझ ना। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, मेडुला, क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, समझे ना। इसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। अब देखिए, है ना, ये सेरिबेलम क्या है और मेडुला का काम क्या होता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो सेरिबेलम का काम क्या है और मेडुला का काम क्या है, तो देखो सेरिबेलम का काम क्या होता है वो देखिए। तो सेरिबेलम का काम करता है क्या, जैसे कि अगर क्या करना, बैलेंस बनाए रखना, जैसे कि बॉडी है, शरीर है, उसको क्या करना, बैलेंस बनाए रखना। जैसे कि अभी अपने लोग क्या करते हैं, आराम से चलते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, चल जाते हैं। और जो है ना, 6 महीना का जो बच्चा रहेगा ना, वो चोटवा देखेगा कि उठेगा, गिरेगा, अब माँ के बाप को क्या करेगा, अर्थात उसको चलने नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है ना बैलेंस, बॉडी का बैलेंस जो है ना उसको सही नहीं रहता है, समझिएगा, सेरिबेलम नहीं बनता रहता है, बैलेंस नहीं बनते रहता है। इसके कारण वो क्या होता है, गिरता है और उठता है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई शराबी व्यक्ति क्या होता है, तो कोई शराबी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है और कैसे उंघराते पुंघराते के टगमग के क्या करता है, चलते रहता है, वो जैसे कि लगेगा कि एसपी के पावर में है सेरिबेलम में। जैसे कि अगर बुढ़वा सबको देख लीजिए, बुढ़वा सब में क्या होता है, तो देखिएगा कि बुढ़वा समय क्या होता है कि बहुत बुढ़वा जो है ना लाठी से चलता है, अगर उसको लाठी छीन लीजिएगा ना तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा, समझ गए ना। वो लाठी लेकर क्या करेगा, चलेगा, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, लाठी लेकर चलेगा। और वही क्या कीजिए, छीन लीजिए तो वो क्या कीजिएगा, वो बुढ़वा क्या करेगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो है ना बॉडी का बैलेंस जो है ना नहीं बन पाता है, समझ गए ना। अगर मान के चलो बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा तो वो क्या होगा, सही से चल नहीं पाएगा। अब ये समझ में आ गया, तो ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस बना के रखता है, कौन, सेरिबेलम।
अब आ जाइए मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है वो देखिए। तो मेडुला का काम ये होता है कि अगर मान के चलो कोई चीज अगर खाते हैं, समझ ना, तो खाते हैं ये अंदर गया, समझ ना, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई वस्तु अगर खाते हैं तो उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे पाचन करता है और अवशोषण करता है। ये कौन करता है, मेडुला का काम रहता है, समझ ना। अगर ये गड़बड़ा जाएगा ना मेडुला, तो पाचन नहीं होगा, नहीं क्या होगा, अवशोषण होगा। ये समझ गया, ये किसका काम होता है, मेडुला का काम होता है। तो समझ में आ गया, ये हम क्या किए पूरे, तो समझ में आ गया। चलिए आ जाइए एक बार क्या करते हैं, फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए ये मस्तिष्क जो है ना कितने भाग में बटा है, 3 भाग में। एगो पहले क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद क्या बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, उसके बाद क्या बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। अर्थात ये अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद क्या बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, ये होता है। उसके बाद देखिए अग्र मस्तिष्क जो है ना वो क्या होता है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। उसको सेरिब्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेरिब्रम, उसका थैलेमस, उसके बाद क्या बोलेंगे हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम। जो यहाँ पे दिखा रहा है, समझ ना, ये बूंद के जो है ये रेड कलर का, वो क्या होगा, सेरिब्रम होगा, समझ ना। सेरिब्रम क्या होता है, यादाश्त होता है, अर्थात मेमोरी का काम करता है, समझ ना। कोई अगर तेजी से याद कर लेता है तो उसका सेरिब्रम क्या है, अधिक तेज है, समझिए ज्यादा तेज है, समझिए। ये सेरिब्रम का काम होता है, समझ ना। उसके बाद आ जाइए थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है वो, तो देखिए थैलेमस का काम ये होता है जैसे कि बाहर का ज्ञान प्राप्त होना, समझ गया, जैसे कि ठंडा लगना, उसका गर्म लगना, है ना, जैसे कि इसको ये काटे खूटे, है ना, ये सबसे ज्ञान क्या होता है, प्राप्त होता है। वो किसका काम होता है, थैलेमस का। हाइपोथैलेमस का समझ गया ना, भूख लगना, प्यास लगना, घृणा करना, नफरत करना, ना गुस्सा करना, है ना, गुस्सा करना, ये सब किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम करता है, समझ गए ना। अब आ जाइए ये देखेंगे मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, कर्पोरा। कर्पोरा का काम क्या करता है, तो देखना और सुनना, देखकर और सुनकर क्या करता है, जस्ट क्या करता है, मस्तिष्क में जाता है, यहाँ जाता है, सेरिब्रम तक जाता है और कहता है कि ना बताओ ये कौन था, समझ ना। उसका सेरिब्रम, सेरिबलर का काम क्या होता है, तो सेरिबलर का काम ये होता है कि ब्रेन को किससे, रीढ़ से जोड़ना। इसको क्या करना, ब्रेन को, ये ब्रेन जो है इसको क्या करना, रीढ़ से ये जोड़ना, समझ गए। इसका काम होता है, सेरिब्रल का काम होता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में देखेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम करता है बॉडी को बैलेंस बनाए रखना। अगर बॉडी को बैलेंस नहीं बनाए रखेगा तो वो चल नहीं सकता है। जैसे कि अगर खड़ा है तो अभी हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, गिर भी जाएंगे अगर, समझ गए। जैसे कि अगर बच्चा समझ लीजिए कि 5-6 महीने के बच्चा है, तो उसको देखेगा कि कभी गिरेगा कभी उठेगा, वो सही ढंग से चल नहीं पाता है, समझ गए ना। वो क्या होता है, सेरिबेलम। अगर जैसे कि बुढ़वे के पास अगर लाठी है और लाठी से चलता है, क्योंकि उसका क्या होता है, सेरिबेलम जो है ना उतना ठीक नहीं रहता है, इसके कारण लाठी, अगर लाठी छीन लीजिएगा ना तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा। उसके बाद आ जाए मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है, तो मेडुला का काम क्या करता है, कोई भोजन खाता है तो वो क्या करता है, अंदर जल जाता है, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, समझ ना। अगर कंट्रोल नहीं करेगा, समझ गया, तो अवशोषण नहीं होगा, उसका पाचन नहीं होगा, तो ये माने शरीर को क्या पहुंचाएगा, हानिकारक पहुंचाएगा। ये किसका काम होता है, मेडुला का काम होता है। तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया। तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे जय हिंद जय भारत। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो है ना मेरुरज्जु, ये जो कहलाता है ना, ये वाला मेरुरज्जु, ये जो होता है मेरुरज्जु को क्या करेंगे हम लोग, पार्ट पढ़ेंगे, समझ गए ना। ये रीढ़ वाला जो होता है ना, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, पार्ट पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो चलिए आज की क्लास में